सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। दीपावली के इस पावन पर्व पर आज मुझे प्रेरणा मिली कि कृत्रिम तरीके से हम वीडियो बना के आप लोगों से राम राम करते हैं कई तरीके से। तो आज क्यों ना एक ओरिजिनल वीडियो शूट करके मैं अपने ओरिजिनल शब्दों से आपसे रूबरू हूँ, मेरे दोस्तों से। उसको ये पता भी पड़ जाएगा कि मेरी शक्ल बुढ़ापा कितना का गया, कितनी एक उम्र हो गई है, क्या मेरी स्थिति है। कहीं दोस्त नहीं मिल पाते। आज सोशल मीडिया का ज़माना है तो दोस्त सोशल मीडिया पे देख भी लेते हैं। इसलिए आज 12 नवंबर 2023 के इस पावन पर्व पे मैं आप सभी मित्रों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सभी पुराने नए सभी दोस्तों को इस दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बार बार शुभकामनाएं। दीपावली का पावन पर्व भगवान श्री राम के 14 वर्ष वनवास से त्रेता युग में वापिस अयोध्या लौटने के ऊपर उस खुशी के अंदर मनाया गया था। बहुत शानदार तरीके से पूरे ब्रह्मांड के देवी देवता उस समय अयोध्यापुरी में पधारे थे और वो त्योहार मनाया गया था। उस त्योहार की खुशी में आज लाखों सालों से उसी भगवान राम की कृपा से ये त्योहार पूरे विश्व में बड़ी शानदार तरीके से मनाया जाता है। दीपावली की खुशी एक अलग ही खुशी होती है जो जीवन में उमंग भर देती है, जीवन जीने की नई आशाएं का संचार कर देती है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूँगा, दीपावली के इस पावन पर्व पर आप सभी के ऊपर माता लक्ष्मी की, समस्त देवी देवताओं की, संत जनों की, अपने माता पिता की कृपा बनी रहे और आप अपने जीवन में खुशी के साथ जीवन यापन करते रहें और अपने कर्तव्यों का संविधान के अनुसार सामाजिक और धार्मिक रिवाजों के अनुसार पालन करते रहें। ऐसी आशा और अपेक्षा मैं आप सभी से करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि भगवान राम के जीवन से, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन से बहुत सी शिक्षाएं जरूर ग्रहण करें, क्योंकि ये संसार पे कलयुग का प्रभाव ज़्यादा होने लग गया है। इसलिए अपने मन, बुद्धि, चेष्टा, आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित करने के लिए, हालांकि संसार में कई विचारकों ने अपने अपने विचार दिए हैं, कहीं धार्मिक विचारक भी हुए हैं, कबीरदास जी, गुरु नानक जी, दादू पंत जी की वाणी। आधुनिक विचारकों में कार्ल मार्क्स, बौद्ध विचारक लाओस से, महात्मा बुद्ध, महात्मा महावीर, ऐसे कई महान विचारक जरूर हुए। सूरदास जी, संत महात्मा मीराबाई, सभी संत जनों को प्रणाम। लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा उन सब के बारे में पढ़ा, लेकिन मुझे जो सभी में से अति प्रिय लगे वो तुलसी बाबा लगे। कई किताबें मैंने ओशो, रजनीश, लाओसो सब पढ़ा, लेकिन तुलसी बाबा बड़े सुंदर लगे। उनकी रामचरितमानस तो मुझको निहाल कर दिया। रामचरितमानस में सब वेद पुराणों का सार मैंने पाया। मैं आपसे भी ये निवेदन करूंगा कि एक बार रामचरितमानस को भी पढ़े दीपावली के पावन पर्व पर। इसलिए मैं ये बातचीत करना चाह रहा था आपसे कि रामचरितमानस में पूरी राजनीति का, समाजशास्त्र का, सनातन संस्कृति का, वेद पुराणों का, भक्ति का बहुत सुंदर निरूपण किया। कई मूर्ख लोग जो नहीं जानते रामचरितमानस को, वो कई कितने की आज के राजनेता भी टिप्पणी उस पर उल्टी सुल्टी करते हैं। वो उनकी बुद्धि की अल्पज्ञता है, उनकी बुद्धि की गरीबी का प्रतीक है। और ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहूँगा।
लेकिन हमें अपने जीवन में खुशी यहाँ ढूँढने के लिए, क्योंकि मृत्यु लोक है, इसमें दुःख तो जगह-जगह, पाँव-पाँव में, जगह-जगह दुःख, टेंशन आपको मिलेगी। इन सब से निजात पाने के लिए अपने संत महापुरुषों ने अलग-अलग अपने को रास्ता बताया। सब वाणी आदरणीय है, चाहे तुलसीदास जी की हो, गुरु नानक जी की हो, दादू पंत जी की वाणी हो, मीराबाई की हो, भक्तजनों की। नाभादास जी ने भक्तमाल भी बहुत सुंदर लिखा, भक्तों का निरूपण भी कहा गया, उसकी भी बहुत बड़ी महिमा है, वो भी आपको एक बार भक्तमाल भी पढ़ना चाहिए। हालांकि मेरा तो निवेदन है कि गीता, महाभारत, रामचरितमानस, भक्तमाल, कवितावली, भक्तावली, भजनावली, तुलसीदास जी ने बहुत से ग्रंथ लिखे, सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन बड़ा अनमोल है दोस्तों। 84 लाख योनियों से भटकने के बाद अपने कोई पुण्य का प्रभाव होता है, तभी मनुष्य जन्म मिलता है। मनुष्य जन्म में के लिए कहते हैं शास्त्रों में कि देवता भी तरसते हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म ही वो स्थिति है जिसके बल से ये जीव 84 लाख योनियों के भटकाव से अगर भगवान नाम और भगवान की भक्ति प्राप्त करे तो इनसे छुटकारा मिल सकता है। लेकिन संतों ने ये भी कहा है कि जन्म मरण के इस बंधन से मोक्ष नहीं लेना चाहिए। प्रेमा भक्ति, भक्ति की याचना भगवान से बार बार करनी चाहिए। अगर आपकी भक्ति प्रफुल्लित हो जाए, भगवान में मन लग जाए, अगर भक्ति आपके जीवन में आ जाए, तो प्रभु से ये मांगना कि हे प्रभु, मुझे बार बार इस धरती पे जन्म दो और ऐसी दीपावलियाँ बार बार देखने को मिले, दीपावली मनाएं। जीवन में ये मट्टी लोक है, दुख जरूर आते हैं। आज मेरी माँ की दूसरी पुण्यतिथि है, माँ की पुण्यतिथि है। माँ जब पिछुड़ जाती है, अपने जो परिजन, कई लोगों की कोरोना बाद में बिछड़े हैं, उन सबको पता है जिनके परिजन पिछड़े हैं कि इंसान की कमी कितनी दुख होता है, कितना उसको कंट्रोल करना, उस दुख को सहन करना बहुत दुखी होता है। दुख के अवसर पर, त्योहारों के अवसर पर अपने जो प्रियजन है वो बार बार याद आते हैं। मुझे तो हर पल मेरी माता याद आती है, लेकिन यही वो संतों का सानिध्य, ग्रंथों का सानिध्य, यही होता है जो हमें उनको अपने दुख को कंट्रोल करने की, सहन करने की शक्ति देते हैं। वही वो महान विचारक होते हैं। लेकिन तुलसी बाबा तो एक ऐसा है विचारक है, कहते हैं कि उनको भगवान शिव की, हनुमान जी महाराज की कृपा से उस रामचरितमानस को लिखा है, तो वो तो अलौकिक होगा। तो संत जन इस जन कल्याण का और मानव कल्याण के भले के लिए ही ऐसे महान ग्रंथों की रचना करते हैं। मनुष्य जीवन तो उसमें बार बार नहीं आएगा। काम धंधे, रोजगार, व्यापार, ये तो चलते रहेंगे, जीवन के है, जीवन का पल चलते रहता है। मैंने भी पिछले भी 50वां जन्मदिन मनाया, 50 साल से हो गया। मैंने जीवन में जो अनुभव प्राप्त किया वो ये है कि काम धंधे अपनी जगह होते हैं, लेकिन जीवन में आध्यात्मिक की तरफ से मुड़ना चाहिए। सभी धर्म हमें भाईचारा और प्रेम की शिक्षा देते हैं। सभी धर्मों का मैं आदर करता हूँ, मान सम्मान करता हूँ। कुछ मनुष्य की महत्वाकांक्षाओं की वजह से कुछ धर्म अपना रास्ता भटक देते हैं, मानवता के, इंसानियत के लिए वो काम नहीं कर पाते, उनका सब्जेक्ट है। लेकिन हमारी सनातन संस्कृति लाखों सालों से बड़े बड़े अनुभव, बड़े बड़े विचारकों, बड़े बड़े 84 लाख और 32 करोड़ देवी देवताओं से सुसज्जित ये महान सनातन संस्कृति का ये महान पर्व आज हम 12 नवंबर 2023 को मनाने जा रहे हैं। भगवान राम के अयोध्या में पधारने के शुभ अवसर पर उस समय तो बहुत शानदार तरीके से वो अयोध्या में जन्मदिन मनाया गया होगा, उसकी तो हम लेस मात्र भी वैसा त्योहार नहीं मना सकते, चाहे कितनी भी सरकारें लग जाए। वो कल्पना ही अलग है, वो तो मायने अलग थी, क्योंकि उस त्योहार को मनाने के लिए तो संपूर्ण ब्रह्मांड के देवी देवता समस्त लोगों से इस पृथ्वी मंडल पे पधारे थे और अयोध्यापुरी में आए थे। उस सरयू का तट, भगवान राम की पवित्र अयोध्या नगरी, उस पवित्रता, उस महान कर्म, उस सत्य कर्म, उस उज्जवल कर्म और उस उज्जवल मर्यादा पुरुषोत्तम कर्म की वजह से देखो आज हम लाखों साल बाद भी उसी दिवाली को पूरे विश्व में कितने हर्ष उल्लास और प्रेम के साथ मना रहे हैं। वो राम शब्द, राम नाम कितना अपने जीवन में आनंद बिखेर रहा है। इसलिए सभी से मेरा निवेदन है कि राम नाम को अपने जीवन में रखें। राम हमेशा रहे आपके जीवन में। राम रहेगा तो आपके जीवन में सत्य रहेगा, मर्यादाएं रहेगी, भक्ति रहेगी, प्रेम रहेगा,
आनंद ही आनंद रहेगा। इसलिए जिन लोगों को भी अपने प्रियजन बिछड़ने का दुख है, वो ज़रूर भक्ति पथ की तरफ जुड़े, भगवान से प्रेमा भक्ति प्राप्त करें, लौकिक सुविधाओं की कामना की कम मांग करते हुए भगवान से प्रेम भक्ति की मांग करें। निष्काम भक्ति अगर आप मांगोगे तो आनंद ही आनंद है, लेकिन हम निष्काम भक्ति नहीं मांग सकते। हम सुख सुविधाएं, क्योंकि लौकिक जीवन में हमारी आसक्ति छूटना बहुत कम है। हमें लौकिक जीवन की आवश्यकता सब मांगते हैं कि भाई मेरी नौकरी लगा दो, मेरे व्यापार अच्छा कर दो, मेरे जीवन में सुख सुविधाएं कर दो। लेकिन प्रेम से भगवान से ये मांगना भी कोई गलत बात नहीं है। आपके जीवन में संतोष सब आ जाए, इनसे आपकी आत्मा तृप्त हो जाए लौकिक सुख सुविधाओं से, तो फिर भगवान की भक्ति के आनंद मगन होना चाहिए। और ऐसे लाखों उदाहरण हैं। मीराबाई के उदाहरण ले लो, कर्माबाई का उदाहरण ले लो, धर्म के लिए जो मरते मिटते हैं, तेजाजी महाराज को ले लो, और भी कहीं बाबूजी महाराज को ले लो, और भी कहीं हजारों उदाहरण इस भारत की सनातन संस्कृति में है कि उन्होंने भक्ति के बल से, हमारे पास में चतुरदास जी महाराज की कृपा है, उन्होंने अपने भक्ति बल से आज भी लोगों के दुख और कष्टों को हरते हैं। आप भी, जीवन सबको बराबर मिलता है, भगवान सबको बराबर मौका देता है। आपको भी ये जीवन दिया है भगवान ने, तो उस जीवन का पूरा पूरा सदुपयोग करें, पूरा पूरा आनंद लें, क्योंकि मृत्यु तो उससे है, एक दिन जो जन्मा है उसको जाना पड़ेगा। लेकिन जीवन को अगर शानदार तरीके से साधु संतों के आशीर्वाद से जिएंगे तो आनंद ही आनंद इस जीवन में आ जाएगा। इसलिए दीपावली के इस पावन पर्व पर एक बार पुनः आपको बड़ा प्यार के साथ हार्दिक बधाई कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी की, समस्त देवी देवताओं की, भगवान राम की कृपा बनी रही, और इस राजनीतिक माहौल में थोड़ा बैलेंस बनाए रखें, किसी भी पार्टी के प्रति ज़्यादा भक्ति नहीं दिखाए, अपना व्यवहार को कंट्रोल करें, वोट अवश्य करें। मैं तो एक राजकीय मर्यादा में होने के नाते कोई निवेदन या अपील नहीं करूँगा कि किसको वोट देना है। जो भी आपका अपना विवेक से हो उसको वोट दें, लेकिन भाईचारा और प्रेम सबसे बड़ी चीज़ होती है, उस चीज़ को पहले बनाए रखें। वोट राजनीतिक पार्टियाँ हारती जीतती रहती है, लेकिन भारतवर्ष की महान सनातन संस्कृति हमेशा से चली आ रही है। आपको हमेशा प्रेम, आनंद और उमंग ये त्यौहार देते आ रहे हैं। इन्हीं त्योहारों को बड़े प्रेम से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग प्रेम से मनाए। भारत माता की जय, भगवान श्री राम की जय, मेरे अंजनी के लाल पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय, सीता मैया की जय, राधा कृष्ण की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। और इस 12 नवंबर को एक बार मैं पुनः अपनी माता जी की पुण्यतिथि के अवसर पर मेरी माँ को सादर प्रणाम करते हुए, हमारे गुरुजनों, संतजनों और अपने माता पिता और परिवारजनों को सबको प्रणाम करता हूँ कि दीपावली के अवसर पर मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, और मित्रजनों को सबको प्यार मोहब्बत से सबको हैप्पी दिवाली, दुआ सलाम, राम राम, जय राम जी की, जय कृष्ण जी की, राधे राधे, जय सीता मैया, जय श्री राम। और मेरे सौजन बंधु, उनको भी जय माता जी की, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री